सीजीआई सूर्यकांत के शपथ के बाद उनसे उम्मीदों का जो भंडार है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार का जो दरअसल जुल्म है वो भारत के लोगों के साथ वो अनगिनत है, इन्फिनिटिव है, जिसकी चर्चा करते करते आप थक जाएंगे। तो इसीलिए सवाल हो रहा है कि जितने भारत में जुल्म है, जो सरकार परेशान लोगों को कर रही है, क्या इस जज से उम्मीद की जाए? क्योंकि हमने बहुत सारे जजों को देखा है जिन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है और क्या कुछ नहीं किया है, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस वक्त स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, अपेक्षा जी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आरबी गवई साहब का तो कार्यकाल खत्म हो गया, कैसे देख रही हैं? नए जज शपथ ले चुके हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाए? देखिए सर, डेमोक्रेसी की तो हत्या बहुत बुरी तरीके से हो रही है, आपको भी पता है ना। और डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स आप भी जानते हैं। एक तो मीडिया, जो लगातार जिसका प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इतनी नीचे गिर चुकी है कि हमको उनसे उम्मीद नहीं है। दूसरा पार्लियामेंट, वो भी किसी एक पार्टी के फेवर में है ना। तीसरा लेजिस्लेटिव, भाई ऊपर जो बैठे लोग हैं वो जो डिसीजन लेंगे एग्जीक्यूटिव को भी वही करना पड़ेगा, तो उनसे भी उम्मीद नहीं बचती है। हमारे पास में जुडिशरी है ना, न्यायपालिका, यही चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड हैं कि कोई नहीं तो भाई कोर्ट तो हम लोगों को न्याय देगा ही देगा, है ना। पर जिस तरीके से बीते दिनों में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं सर, जजों को लेके भी, अब तो हमारे ऊपर विश्वास करना वहाँ पे भी हम लोगों को मुश्किल हो रहा है अब, क्योंकि बीते दिनों में इतना बड़ा डिसीजन लेना कि सब क्लासिफिकेशन के समर्थन में बात कर देना डीवाई चंद्रचूड़ के टाइम में, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये चीज़ एक्सेप्ट करना। जजों ने गलत किया था, आप इनको भी उसी में आंक लेंगे? नहीं, कुछ जजों क्या, बहुत सारे ऐसे जज हैं जिन्होंने किया। अब जो करप्शन के जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जिनके घर, हाँ, जिनके घर, यशवंत वर्मा जी, जिनके घर में इतने पैसे मिले थे, ठीक है, आग के चलते वो तो पता चल गया कि चलो आग के चलते लिपटे में आ गए, अगर नहीं आते तो हमको वो भी नहीं पता चलता। इलाहाबाद इतना बड़ा जो कोर्ट है, वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि इलाहाबाद के अंदर बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग आते हैं ना, और उसका अगर आप हाई कोर्ट के जज, वहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं, तो इसका मतलब आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे आप बोल देते हैं कटमुल्ला शब्द, वहाँ पे आप बोल देते हैं हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे, ऐसे ऐसे आप एलिगेशंस लगा देते हैं। उसके बाद जब बी आर गवई जी के ऊपर भी सवाल इसलिए उठे क्योंकि सब क्लासिफिकेशन में उन्होंने भी समर्थन दे दिया था अपना, तो आपको पता है लोग सड़कों पर भी उतरे थे, कई लोगों ने, हम लोगों ने भी उनका विरोध किया था कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसके खिलाफ में ये चीज़ बोली थी कि ये हेट्रोजीनियस स्पीशीज़ है, इसके आप सब क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई जो आप लोग जो भेदभाव हो रहा है वो सोशली भेदभाव हो रहा है ना, क्रिमिनल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। तो इतनी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को अब ये चीज़ लग रही है कि क्या न्यायपालिका सच में न्याय कर रही है। और चलो डीवाई चंद्रचूड़ जी से भी ये हम लोगों को था, जब वो शुरू में आए थे और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैं यहाँ पहुँचा ही इसलिए हूँ क्योंकि वो डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है ना, उन्होंने ये चीज़ बोली थी, तो उनसे उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो अच्छा करके जाएंगे, पर आस्था के आधार पर उन्होंने डिसीजन दे दिया राम मंदिर का। तो सोचिए ना, और बाद में वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के बाद में कि मेरे को एक बार सपना आया, मेरे को ऐसा लगा कि आस्था के आधार पर ये हम लोगों को डिसीजन दे देना चाहिए, बल्कि आस्था के आधार पर डिसीजन देना हमारे लॉ में ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप फैक्ट बात बता रही हैं, लेकिन चलिए ना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर सूर्यकांत जी की बात करें तो धारा 370 में योगदान रहा है, बहुत सारे फैसलों में योगदान रहा है। मैं वही आने वाली थी कि सूर्यकांत जी का धारा 370 में योगदान रहा, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या नाम है, सोनम वांगचुक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अंदर डाल दिया जाता है। भाई वही सोनम वांगचुक है ना जिसने आपका समर्थन किया था कि आप धारा 370 हटा रहे हैं। छः मुद्दे हैं, इन 6 मुद्दों के ऊपर आप हमारी जो बातें हैं, 6 मुद्दों के बाद बात मान लो, हम खुशी खुशी आपको वोट दे देंगे। वोट दी